दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए नेटफ्लिक्स के एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर शो यानी मनी हाइस्ट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर आए हैं जो आपको प्रोबेबली नहीं पता होंगे। मनी हाइस्ट एक ऐसा शो है जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। इस शो का फैंडम सिर्फ एक या दो कंट्री में नहीं बल्कि कई सारी कंट्रीज में छाया हुआ है। और आज इस शो के इन्हीं क्रेजी फैंस के लिए हमने इस शो से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इकट्ठा किए हैं जो आपको जरूर पसंद आएंगे। तो इन सारे फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर बिना देरी करे बढ़ते हैं आज के हमारे इस वीडियो की तरफ। नंबर 1, देयर इज अ कैमियो ऑफ अ सॉकर मेगा स्टार इन द शो। ये बात कोई सीक्रेट नहीं है, ये हर कोई जानता है कि मनी हाइस्ट एक ऐसा शो है जिसके फैंस ऑल ओवर द ग्लोब छाए हुए हैं। और इन फैंस में सिर्फ हम जैसे आम लोग नहीं बल्कि कई सारे सेलिब्रिटीज भी हैं, जिसमें से एक बड़ा नाम स्टीफन किंग का भी है। क्या आप जानते हैं इस शो का क्रेज सेलिब्रिटीज के बीच इतना ज्यादा है कि वो खुद इस शो में कैमियो की रिक्वेस्ट करते रहते हैं। अगर आप ये शो देख चुके होंगे तो आपको इसका 3rd सीजन याद होगा। इस शो के 3rd सीजन के 6th and 8th एपिसोड में हमें एक ब्राजीलियन मॉन्क बताया जाता है। बट क्या आप जानते हैं कि ये मॉन्क कौन था? एक्चुअली में ये मॉन्क फेमस ब्राजीलियन सॉकर मेगा स्टार नेमा थे। इन्होंने इस शो में अपने कैमियो के लिए प्रोडक्शन से खुद रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें भी इस शो का पार्ट बनने का मौका दिया जाए। फॉर दोज हु नो नेमा, ये बिलीव करना हार्ड है कि ये मॉन्क नेमा ही है, बट बिलीव मी, इन्होंने शो में एक्चुअली में एक कैमियो अपीयरेंस की है। ¿Cómo se está yendo con los cantos gregorianos? Oh, una cosa celestial, Andrea. नंबर 2, द प्रोफेसर ऑल्सो हैज अ सिटी नेम। मनी हाइस्ट शो के मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स में से एक इस शो के कैरेक्टर्स हैं। इस शो में सारे कैरेक्टर्स के अलग अलग जगहों के नाम हैं, जैसे कि टोक्यो, बर्लिन, डेनवर, रियो और बाकी सब। अगर आपने ये शो देखा होगा तो आप ये जानते होंगे कि शो के सारे कैरेक्टर्स के नाम किसी सिटी पर है एक्सेप्ट प्रोफेसर। इस पूरे शो में या प्रोफेसर को सर्गियो बोला जाता है या तो फिर प्रोफेसर ही बोला जाता है। लेकिन इस शो से जुड़ा फैंस का हमेशा ये सवाल रहता है कि क्या सारे कैरेक्टर्स की तरह प्रोफेसर का भी कोई सिटी बेस्ड नेम है? तो इस सवाल का जवाब है जी हाँ, प्रोफेसर का भी एक सिटी बेस्ड नेम है। अल्वारो मोर्ते जो कि प्रोफेसर का रोल प्ले करते हैं, इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि प्रोफेसर का जिस सिटी पर नाम रखा गया है वो सिटी है वेटिकन सिटी। प्रोफेसर को उनके कैरेक्टर की तरह ही एक वेल प्रोटेक्टेड, मिस्टीरियस और नॉलेज से फिल्ड सिटी का नाम दिया गया है जो कि है वेटिकन सिटी। नंबर 3, दिस शो वॉज नियरली कैंसल्ड। मनी हाइस्ट कितना पॉपुलर शो है ये तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं एक दिन ऐसा भी आ गया था कि इस शो को पूरी तरह कैंसिल करने की नौबत आ गई थी। जी हाँ दोस्तों, मनी हाइस्ट को एक्चुअली में मई 2017 को स्पेन में ओरिजिनली प्रीमियर किया गया था। शो के प्रीमियर के बाद इसे काफी अच्छी रेटिंग भी मिली और लोगों ने इसे काफी पसंद भी किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके इस शो की रेटिंग्स कम होने लगी और ग्रैंड फिनाले तक ये शो फ्लॉप हो गया। मनी हाइस्ट के 2nd सीजन के बाद इस शो को करने की नौबत आ गई थी। इस शो को कैंसिल करने के बारे में पूरी तरह सोच लिया गया था, लेकिन फिर नेटफ्लिक्स ने इस शो को रेस्क्यू कर लिया। जब नेटफ्लिक्स पर मनी हाइस्ट को डाला गया तो इस शो की पॉपुलैरिटी आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ने लगी और फिर ये शो पूरे ग्लोब पर छा गया। इस शो की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि आगे के सीजन्स ना बनाना एक बेवकूफी साबित होती, इसीलिए इसके आगे के सीजन्स को भी बनाया गया। फिर भी हमारा हक बनता है कि हमें लोगों की नजरों में जलील न किया जाए। नंबर 4, जैसे कि मैंने आपको बताया मनी हाइस्ट शो टीवी पर प्रीमियर किए जाने के बाद ज्यादा ऑडियंस इकट्ठा नहीं कर पा रहा था। इस शो से जुड़े एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इस शो के 1st and 2nd सीजन को बहुत ही लो बजट में बनाया गया था। इस शो का बजट कम होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ मैड्रिड में रहकर ही इस पूरे शो को शूट किया गया था, क्योंकि मैड्रिड से बाहर शूट करना इस शो के मेकर्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे और इसीलिए मैड्रिड में ही शूटिंग की गई थी। लेकिन बाकी के सीजन्स के लिए ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि तब तक नेटफ्लिक्स ने ये शो रेस्क्यू कर लिया था। एंड ये तो आप जानते ही होंगे कि 3rd सीजन में हमें कई सारे प्राइवेट आइलैंड्स, एक्सपेंसिव हेलीकॉप्टर्स और थाई बुद्धिस्ट टेम्पल्स भी दिखाए गए हैं जो कि नेटफ्लिक्स आसानी से अफोर्ड कर सकता है। मैड्रिड से बाहर शूट करना इस शो के लिए काफी अच्छा साबित हुआ, क्योंकि इसने कई सारी ऑडियंस को अट्रैक्ट किया। नंबर 5, मनी हाइस्ट शो में वैसे तो कई सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन इस शो के सबसे पसंद किए जाने वाले कैरेक्टर्स में से एक टोक्यो है। टोक्यो का ट्रांसफॉर्मेशन इस शो के वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी आर्क में से एक है। टोक्यो को देखना कि वो इस शो में कितनी ज्यादा चेंज हो चुकी है बहुत ही सेटिस्फाइंग लगता है। लेकिन इस कैरेक्टर के बारे में आप ये नहीं जानते होंगे कि टोक्यो ही सारे कैरेक्टर्स की सिटी बेस्ड नेम का ओरिजिन थी। मेरा मतलब ये है कि टोक्यो ही वो पहली कैरेक्टर थी जिसका नाम एक सिटी पर रखा गया था। एलेक्स पिना जो कि क्रिएटर है इस शो के,
इन्हें कोई आइडिया नहीं था कि इनके कलीग जीसस कॉलमैनर को उनके टी शर्ट को देखकर टोक्यो का नाम रखने का आइडिया आएगा। एक्चुअली में एक दिन एलेक्स ने एक टी शर्ट पहनी थी जिस पर सिंपली टोक्यो लिखा हुआ था और इसी तरह इस टी शर्ट को देखकर इनके कलीग को सारे कैरेक्टर्स के नाम किसी सिटी पर रखने का आइडिया आया। नंबर 6, द शो टीम वॉज प्लानिंग टू शूट इन द एक्चुअल मिंट। इस शो के फर्स्ट एंड सेकंड सीजन में जो रॉबरी दिखाई जाती है वो रॉयल मिंट में होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं इस शो के पीछे की टीम ने ये डिसाइड किया था कि वो कुछ सीन्स को एक्चुअल रॉयल मिंट में शूट करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि इन्हें रॉयल मिंट में शूट करने की परमिशन नहीं मिल पाई। इसीलिए शो की टीम को ये प्लान कैंसिल करना पड़ा। बट लकीली मैड्रिड में रॉयल मिंट के अलावा भी कई सारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है जो की एक जैसी दिखाई देती है एंड फाइनली इन्हें स्पेनिश नेशनल रिसर्च काउंसिल यानी CSIS में शूट करने की परमिशन मिल गई और शो के मेकर्स यही चाहते थे। इन्होंने रॉयल मिंट के सारे बड़े सीन्स को CSIS में शूट किया और बाकी की शूटिंग स्टूडियो में ही कंप्लीट की। Tú decides, inspectora. नंबर 7, मनी हाइस्ट शो में लोगों को कौन सी चीजें सबसे ज्यादा पसंद है? अगर इसकी बात की जाए तो टॉप पर इस शो के कैरेक्टर्स हैं और इन कैरेक्टर्स में से एक डेनवर भी है। डेनवर की हंसी मनी हाइस्ट में उसकी पर्सनालिटी को बहुत ही अच्छे से डिफाइन करती है। डेनवर को एक शब्द कहने की भी जरूरत नहीं, लेकिन व्यूअर्स उसकी लाफ सुनकर ही उसे मीलों दूर से पहचान सकते हैं। बट क्या आप जानते हैं डेनवर की ये यूनिक हंसी इंटेंशनल थी। शो के मेकर्स जब डेनवर के कैरेक्टर के बारे में सोच रहे थे तो उन्होंने ये रोल प्ले करने के लिए किसी ऐसे एक्टर के बारे में सोचा था जिसकी पर्सनालिटी इस फनी येट वियर्ड लाफ के साथ बिल्कुल मैच करे एंड थैंकफुली इस रोल के लिए जेमी लॉरेंते को कास्ट किया गया बिकॉज ही वॉज विलिंग टू टेक दैट चैलेंज। नंबर 8, द राइटर्स डिडंट प्लान द स्टोरी इन एडवांस। जैसे कि आप सब ये जानते होंगे कि कुछ शोज या सीरीज की राइटिंग शो के प्रीमियर से पहले ही कंप्लीट कर दी जाती है, लेकिन मनी हाइस्ट के साथ ऐसा नहीं था। इस शो के राइटर्स हर एपिसोड के प्रीमियर के बाद बैठकर इसके आगे के कुछ एपिसोड्स लिखा करते थे। ऐसा करने के पीछे का रीजन ये था कि वो ये देखना चाहते थे कि हर एपिसोड के बाद ऑडियंस का रिएक्शन कैसा होता है और इसके बाद उसी हिसाब से फिर आगे की स्टोरी लिखी जाती थी। ऐसा करना शो के लिए बहुत ही ज्यादा रिस्की था बट काफी एक्साइटिंग भी था। ये फैसिनेटिंग बात है कि इवन एक्टर्स खुद भी नहीं जानते थे कि शो में उनके कैरेक्टर्स के साथ आगे क्या होने वाला है। इंटरेस्टिंग राइट? नंबर 9, टोक्यो वॉज नेवर meant टू बी नरेटर। इट्स हार्ड टू इमेजिन कि मनी हाइस्ट शो को टोक्यो के अलावा कोई और नरेट करे बिकॉज टोक्यो ने अपने रिलायबल वॉइस के लिए इस शो में एक स्पेसिफिक स्पॉट सॉलिडिफाई कर लिया है। व्यूअर्स टोक्यो के नरेशन को मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशंस में भी सुन लेते हैं। बट डिड यू नो टोक्यो को नरेटर बनाने का कोई भी प्लान नहीं था। ये आइडिया एक लास्ट मिनट आइडिया था। मनी हाइस्ट के डायरेक्टर्स पहले प्रोफेसर को ही शो का नरेटर बनाना चाहते थे, लेकिन फिर इन्होंने ये रियलाइज किया कि ऑलरेडी ये इंटायर सीरीज एक बहुत ही मेल डोमिनेंट सीरीज बन चुकी है और डायरेक्टर्स प्रोफेसर के कैरेक्टर में और ज्यादा नोटोराइटी ऐड नहीं करना चाहते थे क्योंकि ऑलरेडी ये कैरेक्टर शो का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। इसीलिए ये सोचा गया कि प्रोफेसर की जगह टोक्यो को शो को नरेट करते हुए दिखाया जाएगा। नंबर 10, द शोज नेम वॉज सपोज टू बी डिफरेंट। किसी भी शो का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट उसका टाइटल भी होता है। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि मनी हाइस्ट एक स्पेनिश शो है और स्पेनिश लैंग्वेज में इसका नाम ला कैसा दी पापेल है, बट ओरिजिनली शो का नाम ये नहीं रखा जाने वाला था। एलेक्स पिना ने शो का टाइटल लॉस डेसोहुयादोस चुना था जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद द आउटकास्ट होता है, बट बाद में इस टाइटल को चेंज करके ला कैसा दी पापेल रख दिया गया। इस शो का इंग्लिश नाम मनी हाइस्ट है, लेकिन ये नाम ला कैसा दी पापेल का एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है। अगर इस टाइटल को ट्रांसलेट करे तो द हाउस ऑफ पेपर होता है, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस के लिए ये टाइटल सिर्फ ट्रांसलेट करने के बजाय पूरी तरह से चेंज कर दिया गया। आप सभी ने मनी हाइस्ट शो देखा है या नहीं, और अगर आपने देखा है तो आपको ये शो कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। Pero yo voy a sacaros de allí. इसी के साथ खत्म होती है आज की हमारी ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। गुड बाय, जय हिंद।